हम आपको वो वाले महल का टूर करवाने वाले हैं जिसको देखने के बाद मेरी अपनी आंखें फटी रह गई थी। हाँ, मेरी फटी, आपने जरूर बताना है। आंखें कितनी फटी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इतने बड़े महल की आपको टूर करवाते हैं। बस तो करवा लें पहले, बस करवा रहे हैं, लेकिन उसकी टूर हम करवाते हैं। अगर आपको देर हो जाए तो आपकी वीडियो आज आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी। मेरे लिए, मुझे जैसे गरीब को इतना बड़ा महल कैसे मिला और उस महल में मैं कैसे जी रही हूँ वो आपको दिखाएंगे और आप बिल्कुल वेस्ट नहीं करते और साथ देना है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको अपने किचन का टूर करवाते हैं। किचन कहाँ से स्टार्ट होता है सबसे पहले आपको बताते हैं। किचन हमारा यहाँ बस एक गाड़ी रखी हुई हमने जो पूरे किचन में आती जाती है ताकि हमें आने में जाने में आसानी है, क्योंकि किचन हमारा बहुत बड़ा है। ट्रेन करवा देते हैं। और उसके साथ साथ आइए ये हमारा जो अमेरिकन शेफ है उसने हमने ये पुलाव बनवाया है। और ये पुलाव बनवाने के लिए हम गाड़ी आ गई चलो बैठो। बिल्कुल नहीं खिलाएंगे, गाड़ी आ गई। इस शेफ को दिल्ली जाने के लिए और आने के लिए एक हाई जेट रखा हुआ जो जाता है और आता है, प्राइवेट जेट। और गाड़ी हमारी जो जेट है वो आ जाता है। मैं बैठूंगा। इस जेट पे अगर आप बैठना चाहें तो मत बैठें, हम आपको नहीं बैठा सकते। ये बहुत इसके टायर पहले ही आधे लड़खड़ा गए। तो इसके बाद अब हम आपको चलते हैं अपने रूम टूर का टूर करवाते हैं, जिसको देखने के बाद आपकी आंखें बिल्कुल फटी रह जाएगी। मुझे आपने नहीं बताना, बिल्कुल नहीं बताना, क्योंकि मैंने इन जो आंखों को देखने के बाद जो मेरी आंखें फटी रह गई वो आज तक फटी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। मुझे चक्कर आते, मैं यूं देखती हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आता मेरा महल का रूम पूरा क्रिकेट स्टेडियम शुरू कहाँ से होता है और खत्म कहाँ। चले मैंने पकड़ लिया, चक्कर नहीं आएंगे। अगर मुझे चक्कर आ गए तो आप लोगों ने मुझे संभाल लेना और मुझे सबर हटो ट्रेन नहीं हुआ। जी फ्रेंड्स, अगर आप खड़े हुए हैं तो किसी चीज को पकड़ लें। अगर आप कहीं लड़खड़ा जाएं ताकि कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो फटाफट पकड़ के बच जाएं, ये ना हो के गिर जाएं, क्योंकि मेरे रूम को टूर करने के बाद बड़े लोग जो है लड़खड़ा जाते हैं। तो आपने लड़खड़ाना नहीं है, अपने आप को पहले से ही कोई चीज ले ले। आइए मैं अपने बड़े से रूम का टूर करवाती हूँ ताकि आपको पता चले कि मेरी आंखें फटी क्यों रहेगी। दूर तक आपको कमरा दिखेगा। मेरे ये फ्री मिला था मुझे रूम के साथ, गेट 1 बाय 1 रूम के साथ ये एक हेल्पर मिला था। यार अम्मी पीछे हो जाए यार। रूम बहुत बड़ा था, इसलिए रूम बहुत बड़ा था, उन्होंने एक हेल्पर साथ दिया था कि अगर आपके रूम की 10 बंदे रखने के बाद भी सफाई ना हो तो ये बाकी बची हुई सफाई। यार अम्मी हट जाए, पीछे हो जाओ भाई। मैंने ट्रेन बुक करवाई थी, आपने ट्रेन हटा दी। चलो एक सेकंड। सबसे मेन चीज इसका हमारे साथ रूम में होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रूम जब बन रहा था उसके कौन से खाने किस साइड पे दरवाजे किस साइड पे क्या वो बताने वाला ये, क्योंकि हम भूल जाते हैं कमरे में रहते हैं। इतना बड़ा रूम है ना कि समझ में नहीं आता कहाँ से एंटर होना है कहाँ से आना। तो आइए हम पहले अमेरिका से जो इंपोर्ट करवाया वो बेड दिखाते हैं। इटली का ये देखें, इटली का बेड है। ये इतना बड़ा बेड है हमारा कि यही जो चादर है ना बाजी ट्रेन करो, ये बुश की जो बीवी है ना उसने मांगी थी, लेकिन हमारे ससुराल से हमें मिली नहीं और इतनी स्पेशल मिली है कि ये चादर हम किसी को नहीं देंगे, ये बेड हम किसी को नहीं देंगे। ये सिंधी मानो बेड है, नॉर्मल आपको कहीं नहीं मिलेगा ये बेड, कहीं नहीं। तो बताएं फटी तो नहीं आंखें फटी तो नहीं आपकी। और सबसे बड़ी चीज एक और चीज, एक गरीब आदमी उसने हमें बहुत रिक्वेस्ट की थी, हाथ जोड़े थे, उसके कहने पे फिर हमने ये छोटी सी चीज अपने कमरे में लगवाया। क्यों? क्योंकि हमारे महल में जगह नहीं थी। तो तू ही बता वो कौन सी गरीब ने भेजी थी और क्या था वो गरीब? बस ज्यादा दूर का नहीं था, यूके का था। उसने हमारे पाँव पकड़े, ये देखो उसने इतना पाँव पकड़ा नाखून ही काट दिया मेरा। वो उसका नाम था डोनाल्ड ट्रम्प। ये देखो इसके लिए भी ट्रेन करवानी पड़ेगी। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प के कहने पे हमने इतनी छोटी सी, हमारे कमरे में बहुत छोटी है लेकिन फिर भी हमने एडजस्ट कर लिया कि किसी गरीब का भी दिल रख लेना चाहिए। अब बेशक हम बड़े लोग हैं, महलों में आ गए, हम भी तो गरीब थे ना, हम महलों में आए हैं तो चलो गरीबों की चीजें भी लगा लेनी चाहिए। अब हम दिखाते हैं वो वाला टब, वो वाला बेसन जो दुनिया में पाकिस्तान में किसी के पास नहीं। पहले एसी दिखाते हैं ना। नहीं, एसी को छोड़िए कि एसी पाकिस्तान की था, गरीबों जैसा था। हम दिखाते हैं वो बेसन जो पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा, हमारी इस महल को बनाने के लिए बाहर से इम्पोर्ट कराया। अब जो बाहर से इम्पोर्ट कराया था, आइए हम आपको उसका टूर कराते हैं। ये है ऐसा वाशरूम, ऐसा बाहर दुनिया में कहीं नहीं, अभी तक ये सिर्फ हम जैसे लोगों की आंखें फटी रह गई उनके लिए अवेलेबल है। और
किसी के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए भी नहीं है। सो जेलस नहीं होना, जलना नहीं है, दिल बड़ा रखना। ये हमें एम्बापे ने गिफ्ट किया था गेट, तो ये खोलते हैं। ये टाइलें हमें मेसी ने दी थी और ये है जी हमारा सबसे बड़ा लंदन का वेसन। ये बाहर से हमने ये महल बनाते हुए ये मेरे को दिया था रोनाल्डो ने। उसके बाद जिससे हम बाथरूम में जो यूज करते हैं ना, बड़ी खास चीज, वो भी हमने सदर बुश के गिफ्ट पे ली थी। और ये है वो लोटा जो हमने बहुत जरूरी, ये इस महल में बड़ी मुश्किल से हमने एडजस्ट किया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इतने बड़े वॉशरूम में मैंने जिंदगी में इतना बड़ा वॉशरूम देखा। हम लोग ठहरे वो गांव में, वो जो पत्तों में चले जाते हैं, दरख्तों में, खेतों में जाके हम पत्तों से साफ करके आ जाते हैं। गरीब लोग थे हम, असल में हम गरीब थे, हम वो पत्तों से धोने वाले लोग थे। अब यहाँ महल में आके इतना बड़ा बाथरूम में तो समझ में नहीं आता। बाथरूम में अपने हस्बैंड को आवाज देती हूँ कि बाथरूम में गई थी, बोले रास्ता भूल गया, मुझे आके वापस ले जाओ। फिर फोन पे लेके जाती हूँ, फोन भी लेके जाती हूँ बाथरूम में। फिर वो फोन पे मुझे कांटेक्ट करते हैं, फिर गाड़ी कराते हैं घर में, फिर वापस आते हैं, फिर मुझे देखते हैं, फिर मुझे हौसला आता है, फिर मुझे सांस आता है, फिर मुझे होता है मैं तो वाकई महल में आ गई, मेरी आंखें फट गई। जल्दी फोकस करो। आंखें देखो फटी हुई, 2 की जगह 4 हो गई है ना। चलो अभी एक और चीज दिखाते हैं जिसके लिए सबर बड़ी मेन चीज है, बड़ी मेन चीज तो कहनी है। सबर कर, हाँ इसको बंद कर दो, नजर ना लग जाए, जल्दी कर, नजर लग, जल्दी से बंद करो, चोर ना आ जाए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए, जड़ा जड़ा देखे। चुप। सबसे मेन चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है और हौसले से देखना है। ये वो चीज मैं दिखाने लगी हूँ जिसके लिए हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अपनी उस जगह को बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने बच्ची बेच दी, हमने बच्ची बेच दी। Oh my God! अब उस बच्ची किसके लिए बेची, क्या क्या बनाया उससे, आओ दिखाती हूँ। चलो आजो 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 आजो। ये देखो ड्राइंग रूम, ये देखो ड्राइंग रूम, देख रही है कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी हमने बच्ची बेच दी। इतना दुनिया का लगभग सब कुछ ले लिया हमने, दुनिया का दूर दूर से सब कुछ मंगाया, फिर भी एक कोना नहीं भरा, एक कोना नहीं भरा। इतना पैसा लगा दिया, अरबों खरबों, आंखें हमारी इतनी फट गई हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। लेकिन पैसा लगा दिया पानी की तरह, बच्ची बेच दी। अब सोच रहे ये फकीर भी बेच दे। इसको बेच के हम सोच रहे हैं जो स्टील से महल के जो लकड़ी का काम है ना वो करवा लें। ये ड्राइंग रूम में देख रही हैं आलीशान सोफे नजर आ रहे हैं ना, ये आलीशान फर्नीचर दिख रहा है ना तुम्हें। ये देखो कितने बड़े बड़े फानूस है। ये मैंने बच्ची बेची थी तो ये वाला फानूस आया था। ये अमेरिका से सर बुश से हमने अमेरिका से पंखा इंपोर्ट कराया था। ये वाली लाइट तो सोचो ही नहीं, सोचो ना। ये पर्दे तो तुम देखो जरा, ये नायाब पर्दे तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी की औकात नहीं है, ये हर कोई नहीं करता। ये हमने कहा से ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया, बच्ची बेच के हमने पता युगांडा के इसी ने वो किए थे, इस फकीर ने बोले थे, इस फकीर ने वो ऑर्डर दिए थे। बताओ फकीर कहाँ से? युगांडा नहीं युगांडा होता है। हाँ वो जो भी है होता है, वहाँ से इसने इम्पोर्ट करवाए थे। और हमने ये ड्राइंग रूम जो है ना, हम पत्तों से धोने वाले, खेतों में जाके करने वाले, तो हमने यहाँ पे इस महल को बनाने के लिए बच्ची बेच दी। हमें एहसास ही नहीं, हम वो लोग हैं। समझ आइए। अभी मैं आपको वो रूम दिखाती हूँ जिसमें हमारे इस पूरे लग्जरी महल का जो सामान आता है, बड़े बड़े महलों से वो पूरे जहाजों में इम्पोर्ट होके आता है, फिर हम उसे रखते हैं। अब हम आपको वो चीज दिखाते हैं जो आपके घर में नहीं पाई जाएगी, सिर्फ हमारे घर में पाई जाएगी, हमारे महल में। सॉरी गरीब लोग हैं, हो जाता है, बर्दाश्त करना, हमारे महल में पाई जाएगी। आ जाओ जल्दी से आओ। ये देखो तुम्हारे पास है ऐसे बटन जो उल्टे सीधे खुलते हैं। दुनिया के बटन ऊपर बंद करो तो बंद होते हैं, यहाँ हम सीधे खोलते हैं तो ये बंद होते हैं। ऐसी कोई चीज है किसी के पास? ऐसी कोई चीज किसी के पास नहीं है। जब हम ये बंद करते हैं तो चीजें खुल जाती हैं, हम इसको खोलते हैं तो ये बंद हो जाती हैं। ये वाहिद पाकिस्तान का एक महल है जिसके बटन भी उल्टे चलते हैं। कहाँ से लाएंगे हम गरीब लोग, फटी की फटी। ये हम गरीबों ने देहात से आते हुए ना, दरख्त की लकड़ी का तोड़ ताड़ के ले आए थे, तो थोड़े से डब्बे इकट्ठे कर लिए हमने। ये डब्बे बनाए थे हमने, हम गरीब लोग थे तो हमने डब्बे बना लिए। डब्बों में हमने कपड़े अड़ूस लिए, अड़ूस के रख दिए। ये बच्ची अब हमारी नहीं है, तू बिकाओ, चल बेच दी हमने। चल जा तू यहाँ से, चल निकल। अब आओ, अब हम अपना वो स्टोरेज रूम दिखाते हैं जिसमें 4 गाड़ियाँ, 3
कंटेनर चलते हैं तो हम उनमें पूरा घूमते हैं। पूरे बाहर मुल्क से, बड़े बड़े मुल्कों से हम लकड़ी इंपोर्ट करते हैं, अपने घर का फर्नीचर। सॉरी एकदम गरीब लोग जो है, हमारी आंखें इतनी फट गई है ना, हमें समझ में नहीं आता। महल को देख के हमारी जो आंखें फट गई है, उसके लिए हम बाहर से इंपोर्ट कराते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी चीज नहीं लग सकती। इतने बड़े महल हो, हाय मैं बड़ी, मेरी आंखें 3 बार मैंने नहीं लगवाई है, ये 3 बार नहीं लगवाई डॉक्टर ने, चौथी बार लगवानी पड़ जाएगी। यही लग रहा है, चौथी बार मैंने लगानी नहीं है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट हो जाऊंगी, मेरा कैमरा भी हिल रही है, इधर नहीं है। आ जाओ, वो आपको स्टोरेज रूम दिखाते हैं। ये देखें, ये कनाडा की लकड़ी है, ये वाली और कोई नहीं, वो हल्की है, ये कनाडा से हमने मंगवाई है। इसके लिए अभी डेली आते हैं मजदूर, 2 अदद मजदूर है, एक फफो है और फफो की माँ है, वो 2 मजदूर जो आए लंदन से। यहाँ के मजदूर नहीं चलते, हम जैसे गरीब लोग हैं, हम यहाँ काम भी नहीं करा सकते। बहुत मिलों का काम होता है, मिलों का मतलब मिलियंस में काम होता है। इसके लिए इंजीनियर्स हमने अमेरिका से हायर किए थे, लेकिन हमारे महल के जो काम है वो हो ही नहीं पा रहे थे, सेटिंग ही नहीं हो पा रही थी। फाइनली ओबामा और सदर बुश क्लिंटन ने बोला है कि आप टेंशन ना लें, आपके महल के काम हमारे इंजीनियर नहीं कर सकते हैं, हम खुद करेंगे। तो हमने उनको ठेका दे दिया। अभी वो ये वाली लकड़ी आज इन्होंने वो क्या कहते हैं, वो हम तो गवार लोग हैं, टूट गई है या उधर से फेंकी है या उधर से सट देती है, तो साढ़े गरीबा दे घर से सटी है, नहीं सॉरी हमारे महल में फेंक दी है। तो ये है, और ये है बाकी वो जो हाईजेट में आई थी ओबामा के, इम्पोर्टेड हाईजेट में, पर्सनल हाईजेट में, ये सारा लकड़ी का सामान शीशम की लकड़ी है, या पता नहीं कौन सी दुनिया की नायाब जो लकड़ी होती है ना, वो आई है। अब इसके लिए जो इंजीनियर है वो तो आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हम सोच रहे अभी ये देखें, हमारे यूं करके दिखाएं, एक ही झटके में ही आएगा, बड़ा लंबा रूम है हमारा, इतना आएगा नहीं है। तो ये हमारा स्टोरेज रूम। बाकी ये वाला जो हमारा बाथरूम वो है ना, बड़ा वाला बाथरूम, ये नहीं दिखाएंगे। इसमें सोने के नलके हैं और हीरे के बाल्टियां हैं, और मोती जो लगे थे ना, हीरे के मोती उसमें शावर में लगवाए हुए हमने हमारे महल में। ये हम नहीं दिखा सकते ना, ये चोरी हो जाएंगे, ये हमने बिल्कुल नहीं दिखाने, ये चोरी हो जाएंगे। बस इतना बड़ा महल का मैंने इतना सा टुकड़ा दिखाया। देखिए अब आपकी आंखें फट गई ना, जल्दी बताओ किसकी आंखें फटी हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर फट गई, किसी चोर को नहीं बताना, किसी डाकू को इसका एड्रेस नहीं देना, लेकिन मुझे अपना फीडबैक जरूर देना कि मेरी आंखें सही फटी हुई है ना। ये महल देखने के बाद मेरी आंखें फट गई ना, देखो 3 बार मैंने रिपेयर करवाई है, 3 बार रिपेयर करवाई है। अब इस सब पे मेरी आंखें तो 3 बार ही फटी हैं। अब चौथी बार फिर डॉक्टर ने मुझे वो रिटायरमेंट दे दी कि भाई तू कितनी बार अपनी आंखें फटवाएगी। अब आपकी फटी है कि नहीं फटी, अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। पसंद आए हमारा महल वाला महल पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर अच्छा ना लगे तब भी कर दे, लेकिन चोर डाकुओं को इसका एड्रेस बिल्कुल नहीं देना। बहुत महंगा महल है, हीरो मोतियों से बना है, बड़ा नुकसान हो जाएगा, ना करो। पहले हम गरीब लोग हैं, देहातों से आए हैं, यहाँ शिफ्ट हुआ, मैं रहने दो महल में। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखना इस गरीब को, गाँव से आई हुई, पत्ते से इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, मिट्टी पे बर्तन बनाने वाले लोग हैं, तो बस दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज गरीब औरत को।